हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यस प्लस जी में। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें प्रांत प्रेशर और क्षय प्रांत के सवाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 भी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रांत संबंधों के प्रांत और परिसर लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है x+1, x+5। ठीक है, सच दैट x बिलोंग टू 2 4 6 8। अब x की जगह हमें 2 4 6 8 ही लेना है और यहाँ पे प्रांत प्रेशर क्या बनेंगे देखते हैं गौर से। तो हम सबसे पहले r हमारा समुच्चय बना लेते हैं। तो x की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 का 1 3 हो जाएगा, 3 का मान 2 रख दिया तो यहाँ पे 7, 3 का मान क्या आ जाएगा 7। फिर इसके बाद अगर हम 4 रखेंगे तो 4 1 5 और 4 5 9। ठीक है, अगर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 7 5 6 5 11। ठीक है, अगर हम 8 रखेंगे तो 8 1 9 और यहाँ पे 8 रखोगे 8 5 13। ये हमारा समुच्चय बन जाएगा। जब ये हमारा समुच्चय बन जाएगा तो प्रांत क्या होते हैं, पहले वाले अवयव। कौन से, पहले वाले अवयव। तो लिखेंगे प्रांत में, प्रांत बराबर जो लिखेंगे वो अवयव वाले समुच्चय वाले ब्रैकेट में लिखेंगे क्या 3 5 7 9। ये हमारे प्रांत हो जाएंगे। और परिसर क्या हो जाएंगे, परिसर हमारे हो जाएंगे 7 9 11 13। ये हमारे परिसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी हम r बराबर बना लेते हैं। पहले a का मान एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है तो b का मतलब b का तो मान दिया नहीं है, यही दिया है कि 6 से कम लेना है मान। तो a का मान जो है हमारा 5 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर है तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2। ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 और b का मान रखेंगे 1 तो क्या मिलेगा 3, तो 2 3। ठीक है, अगर हम a की जगह रखेंगे 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। बात समझ आ रही है ना। अगर हम a की जगह 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा और b की जगह 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब b की जगह 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 2 2 4। फिर a की जगह 3 रखो, 3 रखो तो क्या मिलेगा 4। ठीक है, और b की जगह 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5। ठीक है, समझ में आ गया ना। और b का मान 6 से बड़ा नहीं रखना है, b का मान 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, a का मान अगर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5। a के मान अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पे तो 5 मिलेगा और b का मान अगर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 6। ठीक है, देखते हैं प्रांत परिसर क्या होंगे इसमें। अब तो प्रांत जो बनेंगे क्या बनेंगे 2 3 4 5 प्रथम घटक के अवयव ही प्रांत होते हैं। और परिसर क्या होंगे, परिसर जो होंगे 3 4 5 6। बात समझ आ गई ना। अच्छा, ये मान रखने में कोई समस्या हो रही है क्या, नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ पे देखो x a का मान क्या रख सकते हैं, a का मान जो है 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 नहीं रख सकते हो। ठीक है, अब a का मान जब इतना रख सकते हो तो b का मान भी हम 1 2 3 4 4 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उसमें हम 5 तक तो रख सकते हैं लेकिन a का मान जब मिलेगा नहीं तो b का मान हम कैसे रख देंगे, रिलेशन तो बनेगा ही नहीं ना। इस वजह से हम a का मान जितना रखेंगे उतना b का भी मान रखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है,
तो इसमें देखते हैं प्रांत और परिसर क्या है। तो प्रांत जो आएंगे प्रथम घटक के अवयव लिए जाते हैं, तो -2, -1, 0 ये हमारे प्रांत होंगे। और परिसर क्या होंगे, परिसर जो होंगे बाद वाले अवयव होते हैं 1, 0 और -1। कोई भी अवयव डबल बार नहीं लिखना है, हो गया। इसमें देखते हैं प्रांत क्या है। प्रांत इसमें 1 है पहले वाला, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ये हमारे प्रांत हो गए जो पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। और परिसर क्या हो जाएंगे, परिसर क्या होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये हमारे परिसर हो जाएंगे। तो पहले का आखिरी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी प्रांत और परिसर निकालना है। तो लिखेंगे प्रांत क्या होंगे, पहला वाला अवयव 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट इस तरह से आते जाएंगे। और परिसर क्या हो जाएंगे, परिसर क्या हो जाएंगे 1, 4, अब 2 बार देखो 4 में लिखेंगे, ठीक है, 4 हम एक बार लिखेंगे, फिर 16 डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से हमारे परिसर प्राप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रांत और परिसर निकालने के हर तरीके यूज कर लेंगे और अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए संबंधों के प्रांत और परिसर निकालिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो x जो है ना वो 5 का गुणज है और y जो है ना वो 7 का गुणज है या गुणक है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये 5 के पहाड़े में आएगा और ये 7 के पहाड़े में आएगा। तो हम सीधा लिख देंगे प्रांत, सीधा प्रांत क्या लिखेंगे, 5 का गुणज है तो इसका मतलब 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 डॉट डॉट, क्योंकि कोई लिमिट तो दे नहीं रखी है कहाँ से कहाँ तक है। तो 5 का गुणज है तो 5 का पहाड़ा ही सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। और y 7 का गुणक है तो 7 का पहाड़ा हो जाएगा। तो परिसर में हम लिखेंगे 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा परिसर हो जाएगा, है ना, बड़ा सिंपल, ये पहाड़े में ही तो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रांत लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो लिखा हुआ है x, y such that x, y belong to n और x plus y equal to 5। इसका मतलब क्या है, जो पहले लिखा है वो x का मान है, वो मतलब वो प्रांत है, और बाद में जो y लिखा है y वाले का मान परिसर होगा। और x और y दोनों हमारे नेचुरल नंबर हैं, यानी कोई अदर नंबर नहीं है, ना ही माइनस ना ही बटे में, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 5 आएगा। तो हम सीधा पहले हम इसको r बराबर रोस्ट रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा 4, ठीक है, 4 मिलेगा कि नहीं। अगर हम x का मान 2 रखेंगे, 2 रख दोगे तो 2 उधर जाएगा तो 5 में 2 घटेगा तो 3 तो आएगा। अगर हम x का मान 3 रखेंगे, 3 रखोगे तो उधर जाएगा तो 2 आएगा, 3 का मान 2 हो जाएगा। अगर हम x का मान 4 रखेंगे तो 4 इधर रखोगे इधर 1 आएगा, क्या आएगा 1, और 5 रखोगे तो 0 आएगा, और 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। इस वजह से जो बनेगा संबंध यही बनेगा। तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत जो प्रथम घटक में लिखा है 1, 2, 3, 4, और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, परिसर भी हमारा यही आएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर देखते हैं, ठीक है। इसका हम प्रांत परिसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो x, y, x बराबर 3y और y 7 से कम धन पूर्णांक है, ठीक है। x, y 7 से कम धन पूर्णांक है, दोनों 7 से कम है, ठीक है। तो इसको हम पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, y का मान 1 रखो
तो x का मान क्या मिलेगा, y का मान अगर 1 रखा तो x का मान क्या मिलेगा, x वाला पहले ही रखना है, तो x का मान 3 मिलेगा। बात समझ में आई ना। अगर हम y का मान 2 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, 6, तो 6 का मान 2 हो जाएगा। अगर हम y का मान 3 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, 9, 3 का मान 9 हो जाएगा। लेकिन ये चीज हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि x और y 7 से कम धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक तो है, धन पूर्ण संख्याएं तो है, लेकिन 7 से कम है। इस वजह से हम 3 अगर रखेंगे तो x का मान 9 मिलेगा, तो 9 हमारा 7 से कम नहीं है, इस वजह से उसको नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये ही 2 अवयव लिए जाएंगे। तो अब प्रांत अगर देखा जाए तो प्रांत क्या होगा, प्रांत होगा 3 का मान 6, ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और परिसर क्या होगा, जो परिसर होगा 1 का मान 2। बात समझ आ गई ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, r बराबर संबंध दिया है x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। यानी r बराबर समुच्चय हमें बनाना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसको हमें तीर r1 द्वारा दर्शाना है और उसके हमें प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको संबंध को दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो r बराबर हमें संबंध लिखना है, तो r बराबर संबंध में क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से। x का मान हमें रखते जाना है, a से ही लेना है, ठीक है। और a का ही मान, देखो a से a में संबंध है ना, तो इसका मतलब है a क्रॉस a निकाला गया है, उसी के अवयव यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब a क्रॉस a में 7 तो है नहीं, तो 7 हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 7 तो है नहीं, इसमें 6 तक तो है, 7 नहीं आ सकता है। तो उत्तर से मैच करने के लिए मैच कर लेना, लेकिन ये चीज मिस्टेक है उत्तर में भी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना समझना, ठीक है। और फिलहाल हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, आंसर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए r बराबर जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम आपको प्रूफ के साथ जो है उत्तर की सत्यता बताएंगे, ठीक है। तो r बराबर हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 2। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 मिलेगा। कैसे, x की जगह 1 रखो तो y का मान 1 + 1 2 नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद x का मान अगर 2 रखोगे तो y का मान क्या मिलेगा, 3। हमें x वाला नंबर पहले ही रखना है, इसमें बता दिया गया है। फिर इसके बाद x का मान 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4। x का मान 4 रखेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 रखेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 रखेंगे तो 7 मिलेगा, जो कि ये संबंध बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारा यही रहेगा, केवल इतना ही रहेगा। बात समझ आ गई ना। तो तीर आरेख द्वारा इस संबंध को कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है और ये है, ठीक है। यहाँ पे हमें तीर आरेख बताना है, तो जो प्रांत में लिखे होते हैं उन अवयव को यहाँ पे लिखो, 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई। परिसर को यहाँ पे लिखोगे, 2 3 4 5 6, इनको ऐसे लिख दो। ये इससे संबंधित है, और 3 4 से संबंधित है, 4 5 से संबंधित है, और 5 6 से संबंधित है। इस तरह से हम तीर आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं। बात समझ आ गई ना। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो आर के प्रांत से प्रांत और परिसर लिखना है। तो देखिए प्रांत में क्या लिखा जाएगा, जो प्रथम घटक के अवयव हैं प्रांत हो जाएंगे, जो इस तरफ है वो हमारे प्रांत हो जाएंगे। बात समझ में आई ना, x ये y। तो 1
ब्रैकेट बना लेंगे, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, ये हमारे प्रांत हो जाएंगे। बात समझ आ गई ना। परिसर में क्या हो जाएंगे, परिसर में क्या लिखा जाएगा, परिसर में जो इस लाइन पे के आ रहे हैं, जो इस जोड़े में सेकंड द्वितीय घटक के अवयव लिखे होते हैं वही तो परिसर होते हैं। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये हमारे परिसर होंगे। 2 3 4 5 6, ये हमारे परिसर होंगे। ठीक है। और सह प्रांत क्या होंगे, सह प्रांत जो होंगे वो कौन से अवयव होंगे, तो देखिए यहाँ पे केवल ए ही समुच्चय बनाया गया है और बी की जगह में भी ए ही समुच्चय रहेगा, तभी तो एक राशि लिखा गया है ना। ए से ए में संबंध का मतलब है एक राशि, तो ए की जगह बी की जगह भी ए ही तो यही हमारे पूरे सह प्रांत हो जाएंगे। 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। बात समझ आ गई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि समझ में आ गया होगा। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 14 तक। ठीक है। 14 के बाद 15 नहीं है, और यहाँ पे देखो x कामा y दोनों समुच्चय ए से लिए गए अवयव हैं, तो y का मान 15 के मतलब 14 के बाद 15 भी नहीं हो सकता है, और x का मान भी 15 ही नहीं हो सकता है, और ये हमारा संबंध दे रखा है। ठीक है। इसके अनुसार हमें r समुच्चय बनाना है, फिर इसके प्रांत सह प्रांत परिसर भी निकालना है। ठीक है। तो इसके पहले वाले सवाल में जो आंसर आ रहा था यहाँ पे वही करेक्ट है। ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे ए बराबर लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले आर द्वारा जो संबंध दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x कामा वाई बिलोंग टू ए दे रखा है। अच्छा, इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए x वाला अवयव पहले रखना है, y वाला अवयव बाद में रखना है, और ये रिलेशन है जिससे x का मान रखोगे तो y का मान निकलेगा, फिर x और y दोनों a के लिए गए अवयव हैं। तो देखिए, तो r बराबर जो हमारा संबंध बनेगा तो क्या बनेगा x का मान अगर 1 रखेंगे, इसको हम रफली टाइप से इधर लिखे ले रहे हैं, 3x y बराबर हो जाएगा कि नहीं, 3x y बराबर 3x हो जाएगा। तो x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 3। बात समझ आई ना। x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 6। उसके अनुसार x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 9। x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान मिलेगा 12। x का मान अगर 5 रखेंगे तो y का मान मिलेगा 15, जो कि नहीं हो सकता है। बात समझ आई ना, 15 जो कि, चलो 5 का मान 15 जो कि नहीं हो सकता है। बात समझ आई ना, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि x और y दोनों a से ही लिए गए हैं, तो 15 तो इसमें है नहीं, तो 15 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यही हमारा क्या बनेगा, संबंध, ये हटा देंगे। ठीक है। तो यही हमारा संबंध बनेगा। फिर इसके बाद इसके प्रांत सह प्रांत परिसर लिखना है। तो देखिए, प्रांत लिखेंगे तो प्रांत जो होंगे प्रथम घटक के अवयव होते हैं, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, ये हमारे प्रांत होंगे। ठीक है। परिसर क्या होंगे, परिसर क्या होंगे, 3 कामा 6 कामा 9 कामा 12, यही हमारे परिसर होंगे। ठीक है। और सह प्रांत क्या होंगे, सह प्रांत क्या होंगे, देखिए अगर हम एक ए से ए में संबंध बनाएंगे तो ए वाला जो समुच्चय दिया हुआ है तो बी की जगह में ही ए रखा जाएगा कि नहीं। ए क्रॉस ए का मतलब है ए, अगर बी हम लिख रहे हैं तो बी की जगह ए ही अवयव तो लिख रहे हैं, मतलब ए का ही समुच्चय तो लिख रहे हैं।
तो जो सहप्रांत होता है वो बी के अवयव होते हैं और बी की जगह ए ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक राशि से बनाया जा रहा है, एक ही समुच्चय का तो कार्तीय गुणन बनाए जा रहे हैं, तो बी की जगह भी ए को लिखा जाएगा ना। इस वजह से सभी ए के अवयव यानी बी के अवयव या सभी ए के अवयव हमारे सहप्रांत होंगे। क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट 14, ये हमारा सहप्रांत होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट और, कि ये है कि ऑनलाइन पढ़ने का क्या है तरीका। एक मिनट, जैसे ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि एकांत जगह होना चाहिए। एकांत जगह में बैठ के आराम से अच्छे से, ठीक है, जो भी सवाल पढ़ाया जा रहा हो उसको अच्छे से समझिए, फिर वीडियो को रोकिए और वहाँ पर ये सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर इसके बाद आगे पढ़िए। इसी तरह से हम अगर पढ़ाई करेंगे तो 100% पता है एक कोचिंग से भी एक अच्छा बेटर रिजल्ट ले आएंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। आर बराबर दिया है x कामा x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी x के मान जो लेंगे वो यहाँ से लेंगे। द्वारा परिभाषा संबंध r के प्रांत और प्रश्न निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए r जो लिखा हुआ है, x यहाँ पे x का मान जैसे हम 0 लेंगे तो यहाँ पे x का मान 0 रखो तो कितना मिलेगा? 0 प्लस 5, 5 आएगा, तो 0,5 ही हमारा एक पहला अवयव बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम 1 लेंगे x का मान, तो 1 रखो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 6। y का मान क्या आएगा? 6। ठीक है, फिर इसके बाद x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 रख दो, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 2 7। फिर x का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 8। फिर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे 4 5 4 9। फिर यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 5 5 10। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे लग रहा होगा कि जो है वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं किया गया था, आगे जाया नहीं गया था, जबकि यहाँ पे 5 तक है, तो यहाँ पे 5 के अंदर क्यों नहीं लिया गया? तो सुनिए एक बात, ये x के मान है, ठीक है, ये x के मान इनमें से सब ले सकते हैं। ठीक है, वहां यहाँ पे कार्तीय गुणन नहीं बनाया जा रहा है। कार्तीय गुणन बनाया जाता है तो 5 तक होते, 5 से ज्यादा नहीं होते, लेकिन यहाँ पे x के मान लेना है और यहाँ पे रखना है, इसलिए हम यहाँ 10 तक जा सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अब यहाँ पे हमें प्रांत देखना है क्या होगा, तो जो प्रांत प्रथम घटक में लिखे होंगे वही हमारे प्रांत होंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे क्या होंगे? प्रांत। और परिसर की बात करें तो परिसर जो होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा परिसर होगा। ठीक है, और सहप्रांत तो निकालना ही नहीं है, प्रांतों पर से निकालना था, हो गया। बात समझ आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ठीक है, ये देखो आकृति P से Q में एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है। अभी तक हम देखो ये समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप बताते चले आए हैं। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? जो x, y करके लिखा जाता है, और रोस्टर रूप क्या होता है? जो a, b, c, मतलब a, b, c, d है ना, इस तरह से लिखा जाता है, जो कामा लगा के लिखा जाता है, और ये जो सच दैट करके लिखा जाता है। बात समझ आ गई ना? तो चलिए इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में r बराबर, तो ये x y के रूप में ही हम मानेंगे इसको, x, y सच दैट y का जो मान है ये x है, ये y है, तो y का जो मान है वो 2 इनसे कम है कि नहीं? 2 इससे भी कम है, तो x - 2 के बराबर है। y का जो मान है x में 2 घटाने पर मिल रहा है, ये x वाला पॉइंट होता है। ठीक है, जो y का जो मान है, ये वाला जो y का मान है वो x में 2 घटाने पर प्राप्त हो रहा है कि नहीं? फिर इसके बाद
और x बराबर है क्या, जहां x बराबर जो है, या x बिलोंग टू क्या है, 5, 6, 7, यानी x के जो अवयव है 5, 6, 7 है, उसी से x का मान लिया गया है और यहाँ पे रखा गया, तब y का मान ये मिला है। तो इस तरह हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत है इसको लिखने में? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इस तरह कोई भी अवयव हो सकते हैं, जितने का अंतर हो उतने घटा देना है, y का मान पता चल जाएगा फिर। और फिर x का मान जो लिए जा रहे हैं वो कौन से कहाँ तक लिए जा रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया है। ठीक है, अब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? 5, 3, 5, 3, 6, 4, 6, 4, 7, 5, 7, 5, ये होता है हमारा रोस्टर रूप। अब इसमें अगर प्रांत प्रश्न निकालने हैं तो प्रांत जो हो जाएगा हमारा 5, 6, 7 हो जाएगा, और परिसर जो हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। यदि R जो है n क्रॉस n, ठीक, का कार्तीय गुणन का अवयव है, तो R जो है इस तरह का कोई संबंध दे रखा है, तो R इनवर्स निकालना है। बहुत ही सिंपल है, इस तरह का बहुत एग्जाम्पल में भी सीख चुके हैं कि R इनवर्स जो आएगा, इनका चेंज हो जाने पर जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में उसको पहले रख देंगे। तो 4, 3 हो जाएगा, 5, 4 हो जाएगा, 6, 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा R इनवर्स हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके सवाल पसंद आए होंगे, या मान लो समझ में तो आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर पढ़ाने में और अच्छा सा बढ़िया फील होता है। ठीक है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।